जय माता दी। हर हर महादेव। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बजरंग बाण का एक ऐसा प्रयोग बताने वाला हूँ जिस प्रयोग को करने के बाद में आपके जीवन में कितनी भी समस्याएं क्यों ना हो, आपके ऊपर कितना ही बड़ा तंत्र क्यों ना हो, आपको कितना ही शत्रु क्यों ना परेशान करते हो, हर चीज़ का समाधान आपको बजरंग बाण के इस प्रयोग से मिल जाएगा। बजरंग बाण के बारे में कहा जाता है कि जिस तरीके से राम बाण कभी खाली नहीं जाता, उसी तरीके से बजरंग बाण भी कभी खाली नहीं जाता। यह बजरंग बाण जहि मारे ताहि कहो फिर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की हनुमत रक्षा करे प्राण की। यानी कि बजरंग बाण इतना ज़्यादा शक्तिशाली, इतना ज़्यादा सिद्ध बाण है कि इसके बारे में कुछ भी कहना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। बजरंग बाण की शक्ति अद्भुत है और जब आप इसका पाठ करना शुरू कर देते हैं, आपको इसका अनुभव, इसकी शक्तियाँ आपको खुद ब खुद महसूस होनी शुरू हो जाती हैं। देखो, अनुष्ठान तो एक अलग चीज़ है, साधना तो एक अलग चीज़ है, प्रयोग तो एक अलग चीज़ है। अगर आप डेली रूटीन में भी बजरंग बाण का एक बार पाठ करते हैं तो भी आपके जीवन में से शत्रुओं का नाश होने लगता है, भूत बाधा प्रेत बाधा आपके जीवन से ख़त्म होने लगती है। कितनी ही बड़ी परेशानी, कितनी ही बड़ी बाधा आपके जीवन में क्यों ना आ चुकी हो, वो बाधा, वो परेशानी चुटकियों में दूर होनी शुरू हो जाती है। लेकिन थोड़ा समय ज़रूर लगता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने एक बार पाठ कर लिया और कल आप सोचो कि सब कुछ अच्छा हो जाए। हर चीज़ को सिद्ध होने में थोड़ा समय लगता है। आप बजरंग बाण का पाठ करना शुरू करेंगे, धीरे धीरे करके जैसे जैसे आपके जाप आगे बढ़ेंगे, आपके पाठ आगे बढ़ेंगे, इसका रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ भी आपको करना नहीं है, सिंपल तरीका है, बहुत ही सिंपल विधि है इसको जाप करने की। कुछ नहीं करना। आप अगर स्नान कर सकते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो आप हाथ मुंह धोइए। हाथ मुंह धोने के बाद में एक दीपक हनुमान जी के नाम का जलाइए, एक धूपबत्ती हनुमान जी के नाम की जलाइए और आसन पे बैठ करके बजरंग बजरंग बाण का पाठ करिए। कितनी बार? केवल एक बार। चाहे सुबह को कर लो, चाहे शाम को कर लो, चाहे रात्रि काल में कर लो। ठीक है। धीरे धीरे करके 2 4 10 दिन में, 20 दिन में इसका प्रभाव, इसका रिजल्ट आपको दिखना शुरू हो जाएगा। आपको स्वप्न के माध्यम से हनुमान जी की कृपा मिलने लगेगी, हनुमान जी के दर्शन आपको होने शुरू हो जाएंगे और जो आपके रुके हुए काम हैं, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं, जो भूत बाधा आपको परेशान कर रही है, उसमें आपको कमी दिखनी शुरू हो जाएगी। और जैसे जैसे आपका पाठ आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि जैसे जैसे आपके पाठ की संख्या 100 से ऊपर जाएगी, तो आपका जो बजरंग बाण है वो सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। और एक समय ऐसा आएगा जब ये सिद्ध हो जाएगा। और जब बजरंग बाण सिद्ध हो जाता है तो आप ये सोचिए कि ये एक बाण की तरह काम करता है। सिद्ध हो जाने के बाद में आपको बस खाली एक बार पाठ करना है और जिस परेशानी से आप जूझ रहे हो, जिस दिक्कत से आप जूझ रहे हो, उसके लिए आपको हनुमान जी से कह देना है, हनुमान जी के चरणों में अर्जी लगा देनी है। चुटकियों में आपका वो काम सिद्ध हो जाएगा हनुमान जी महाराज की कृपा से। बजरंग बाण का अनुष्ठान भी आप कर सकते हो। अनुष्ठान करने से आपको और भी जल्दी रिजल्ट मिलता है, और भी जल्दी फ़ायदा होता है, क्योंकि अनुष्ठान में हम लगातार कई संख्या में पाठ करते हैं। 11 बार, 21 बार, 51 बार, 108 बार, इतनी संख्या में पाठ किया जाता है। इससे बजरंग बाण का जो पाठ है वो जल्दी सिद्ध होता है और जल्दी इसका रिजल्ट मिलता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बजरंग बाण की एक साधना बताने वाला हूं और ये साधना सिर्फ 11 दिन की साधना है, यानी कि 11 दिन का ही ये अनुष्ठान है बजरंग बाण का। 11 दिन के अंदर अंदर आपके जीवन में चमत्कार घटित होने शुरू हो जाएंगे। ये अनुष्ठान कैसे करना है उसकी विधि मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। ये अनुष्ठान आप सुबह के समय भी कर सकते हो, शाम के समय भी कर सकते हो और रात्रि काल के समय में भी कर सकते हो। आपको इसके लिए क्या क्या करना होगा, क्या विधि रहेगी, क्या नियम रहेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको स्नान कर लेना है। स्नान करके आपको साफ़ सुथरे धुले हुए वस्त्र धारण कर लेने हैं। ठीक है। धुले हुए वस्त्र धारण करने के बाद में अपने सामने आपको एक लकड़ी की चौकी रखनी है। उसके ऊपर आपको एक लाल रंग का या संतरी रंग का कपड़ा बिछाना है। ठीक है। ये अनुष्ठान आप मंगलवार से शुरू कर सकते हैं या फिर आप शनिवार से शुरू कर सकते हैं। मंगलवार और शनिवार शुक्ल पक्ष का रहेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा, नहीं तो आप किसी भी मंगलवार से, किसी भी शनिवार से इसका अनुष्ठान कर सकते हैं।
हनुमान जी की एक फ़ोटो रखें चौकी के ऊपर, जिसके ऊपर आपने कपड़ा बिछाया है। हनुमान जी के समक्ष आप तिल के तेल का दीपक जलाएं या फिर देसी घी का दीपक जलाएं, या बहुत ही ज़्यादा आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो सरसों के तेल का दीपक जलाएं। ठीक है, तीनों में से कोई सा भी दीपक आप जला सकते हैं। धूप बत्ती जलाएं, गूगल की धूप जलाएं या गुलाब की धूप जलाएं। ठीक है, उसके बाद में हनुमान जी को भोग प्रसाद में आप पंचमेवे का भोग लगाएं, या फिर आप बूंदी के लड्डू का भी भोग लगा सकते हैं, चूरमे का भोग भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, एक जल का पात्र रखें हनुमान जी के लिए, उसमें आप थोड़ा सा गंगा जल डाल दें और एक तुलसी का पत्ता डाल दें। जो आप हनुमान जी के लिए भोग रखेंगे उसमें भी आपको तुलसी का पत्ता जरूर डालना है। बिना तुलसी के पत्ते के हनुमान जी की शुद्धा, हनुमान जी की भूख शांत नहीं होती है, इसलिए हनुमान जी को कोई भी भोग लगाएं उसमें तुलसी का पत्ता ज़रूर डालें। ठीक है, और जो तुलसी तोड़ने के दिन के जो निषेध हैं उसका भी आपको ध्यान रखना है, जैसे कि रविवार को तुलसी नहीं तोड़ी जाती, तो ये चीज़ें पहले ही आप करके रख लें तो आपको साधना में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब इसमें आपको क्या करना है कि बजरंग बाण के आपको 108 पाठ करने हैं, यानी कि 11 दिन का यह अनुष्ठान है और प्रतिदिन आपको 108 पाठ करने हैं बजरंग बाण के। अब कई लोग सोच रहे होंगे कि 108 पाठ तो बहुत ज़्यादा है, क्या इसमें कमी नहीं हो सकती? देखो, एक तो क्या है कि ये 11 दिन की साधना है। अब इसमें अगर आप पाठ की संख्या कम कर दोगे तो उतना रिजल्ट, उतना आउटपुट आपको नहीं मिलेगा इसमें। ठीक है, इसलिए अगर आपको ज़्यादा ही कोई दिक्कत परेशानी लगती है तो आप 54 पाठ सुबह करें, 54 पाठ शाम को करें, इतना पॉसिबल है। इसमें आपको फिर पूजन दोनों ही टाइम हनुमान जी का करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, सिंदूर का तिलक लगाएं, धूप अगरबत्ती जलाएं, दीपक जलाएं, हनुमान जी को पुष्प अर्पित करें, भोग प्रसाद लगाएं हनुमान जी के निमित्त। उसके बाद में आप बजरंग बाण का पाठ करें संकल्प लेकर के। संकल्प इसमें आपको जरूर करना है, क्योंकि बिना संकल्प के कोई भी साधना, कोई भी विधि, कोई भी अनुष्ठान पूरा नहीं होता। हनुमान जी का पूजन करने से पहले भगवान गणेश का पूजन जरूर करें, क्योंकि गणेश जी रिद्धि सिद्धि के देवता हैं, अग्र पूजा के अधिकारी हैं। बिना उनकी पूजा के कोई भी साधना या कोई भी अनुष्ठान सफल नहीं होता। इसलिए गणेश भगवान का नाम लें, उसके बाद में हनुमान जी की पूजा आप कर सकते हैं। जैसे जैसे आपके पाठ आगे बढ़ते जाएंगे, यानी कि दूसरे तीसरे दिन के बाद से आपको कई तरह के दिव्य अनुभव होने शुरू होंगे। आपको स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हो सकते हैं, आपको स्वप्न में बंदर दिखाई देंगे, वानर दिखाई देंगे। आपको ऐसे लगेगा कि जैसे कई बार आप आकाश में उड़ रहे हैं, या आपको आपके आसपास में हो सकता है कि जब आप अनुष्ठान कर रहे हो, साधना कर रहे हो, तो कोई बंदर आकर के आपके पास में बैठ जाए, या फिर आपके घर की छत पर, घर की बालकनी में आपको बंदर दिखाई देने शुरू हो जाए। ये एक अच्छे संकेत होते हैं, जिससे ये पता चलता है कि आपकी जो साधना है, आपका जो अनुष्ठान है, वो सफल हो रहा है, वो सिद्ध हो रहा है। अचानक से आपके घर पे कई कई बंदर आ सकते हैं, आपके द्वार पे साधु संत आ सकते हैं। ठीक है, ये सारे एक अच्छे संकेत हैं जिससे आपका अनुष्ठान सफल माना जाता है। ठीक है, तो आपको इसका पाठ करना है, 11 दिनों तक लगातार करना है, संकल्प लेकर के करना है। धीरे धीरे जो आपका पाठ है वो जागृत होना शुरू हो जाएगा, वो सिद्ध होना शुरू हो जाएगा। और तो और इसके नियम क्या रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें आपको ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना है। आपको अंडा, मीट, मछली, प्याज, लहसुन, इन सभी चीज़ों का सेवन नहीं करना है। बजरंग बाण के पाठ के बाद में 108 बार आपको राम नाम का जाप करना है। बस इतने ही नियम है इसके। और ज़मीन पे आपको सोना है। अगर ज़मीन पे आप नहीं सो सकते तो आप किसी भी बेड पे या चारपाई पे, फोल्डिंग पे, तखत पे, आप कहीं भी सो सकते हैं। कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। एक चीज़ और आप यहाँ पे कर सकते हैं, अगर आप अखंड दिया जला दें 11 दिन का तो बहुत ही अच्छा रहेगा आपके लिए। अखंड दीपक जला करके जो साधना करी जाती है वो बहुत जल्दी रिजल्ट दिखाती है। तो इस तरीके से आप इस अनुष्ठान को करेंगे तो आपकी मनोकामना भी पूरी होगी। यानी कि जिस मनोकामना के साथ में आप इस अनुष्ठान को करेंगे, हनुमान जी महाराज आपका वो अनुष्ठान पूरा करेंगे और आपको सिद्धि प्रदान करेंगे। जब बजरंग बाण आपका सिद्ध हो जाता है तो आपको सिद्धियां भी प्राप्त होने लगती है। जैसे कि आजकल आप लोग देख रहे हो, लोग दरबार लगा रहे हैं, लोग पर्चा बना रहे हैं, पूछा दे रहे हैं, तो ये सब कुछ हनुमान जी की शक्ति का प्रभाव है।
अगर आपका बजरंग बाण सिद्ध हो जाता है तो ऐसी शक्ति भी आपको प्राप्त हो जाती है जिसके माध्यम से आपका भला तो होगा ही होगा, साथ में आप समाज का भी भला कर सकते हैं। तो आप इस अनुष्ठान को करें और जैसा भी आपको रिजल्ट मिलता है वो आप हमें बताएं। ठीक है। हनुमान जी महाराज आप सभी की मनोकामना पूरी करें। जय माता दी। हर हर महादेव। खुश रहिए आप सभी।